विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष, हे भगवान नारायण, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान, मेरे जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही आपने अपनी स्वेच्छा से वपु धारण किया। वपु जानते हैं किसको कहते हैं? इस शरीर को ही वपु कहा जाता है। शरीर को क्या कहा जाता है? वपु। आपने अपनी स्वेच्छा से भगवान हम जैसे जगदीश मानियों के मान का मर्दन करने के लिए आपने यह स्वरूप धारण किया है। भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें और ऐसी अनुग्रह करें प्रभु कि मेरी बुद्धि दोबारा इस प्रकार की न हो और मैं पूरे जीवन में आपकी भगवत्ता को न भूल पाऊं और आपकी भगवत्ता को पहचानते हुए दोबारा अभिमान ग्रस्त न हो पाऊं। भगवान हंसकर बोले, हे महेंद्र, मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूँ सबसे पहले मैं उसका अभिमान तोड़ता हूँ। क्या करता हूँ? अभिमान तोड़ता हूँ। भगवान कहते हैं ये मेरा स्वभाव है। जो अभिमान से ग्रसित होकर के मुझ परमेश्वर के प्रभाव को नहीं पहचानते, उनके अभिमान को तोड़ करके उन्हें शुद्ध मार्ग दिखाने के लिए मेरे क्रोध में भी कृपा छुपी रहती है। माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ सबसे पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ। इंद्र माता कामधेनु को लेकर के आए थे, तो कामधेनु गौ के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया गया और आज दोनों ने मिलकर के भगवान को गोविंद नाम दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि केशव जय जय राधा रमण हरि केशव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। बोले श्री गोविंद भगवान की जय हो। सज्जनों, इंद्र ने दिव्य स्तुति करी भगवान की और इंद्र स्तुति करके चले गए। इधर ब्रजवासियों ने भगवान को पकड़ लिया। चिवरे लाला, सांची सांची बोल, तू नारायण ही है ना? भगवान कहते हैं, काय को हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ गए, भगवान है भगवान है भगवान है। अरे मैं भगवान भगवान ना है। बोले लाला, भगवान तू ना है तो तैने इतने बड़े पर्वत को उठाए कैसे लियो? बोले देखो, तुम सब देख रहे थे कि हमने अपने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने मेरे पास आकर के कह दियो कि देखो कन्हैया, जो तुम्हारी ओर देखेगो वाकी शक्ति वाको बल तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाएगा। तो ब्रजवासियों ध्यान से विचार करो, जब हम गिरिराज गोवर्धन को उठावे लग गए तो तुम सब टुकुर टुकुर हमारी ओर देखने लग गए, और जब तुम सब हमारी ओर देखने लग गए तो तुम्हारो बल हमारे अंदर आए गए। अब ब्रजवासी, ओह लाला, तभी तो हम सोच रहे कि हमारो बल चलो कहाँ गयो। अच्छा, तैने बड़ो चोर है तू, कभी तू माखन मिश्री चुराए, कभी कपड़न को चुराए वे लग जाए। लाला, तेरी आदत गई नाए।
और अब बताओ बल भी तू चुराए में लग गए हो, अब पता नहीं कब कब तू बल चुराएगो। तो ऐसे ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं भगवान। दशमी को इंद्र गए और अगले दिन आ गई एकादशी। तो श्री नंद बाबा एकादशी को निराहार व्रत रहते हैं। क्या रहते हैं? निराहार व्रत रहते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्य द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी को व्रत रखते हैं नंद बाबा और एकादशी के दिन हजारों तुलसी से अर्चन करते हैं। और आज हम लोग भी भगवती तुलसी प्रसाद रूप में, कृपा रूप में प्राप्त करेंगे। देखो तुलसी यहाँ पर जो माताएं प्राप्त करेंगी ले जाकर के फेंकने के लिए नहीं दिया जाएगा। जो भी ले जाएंगे बड़े आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपने घर में तुलसी इस कथा के प्रतीक के रूप में स्थापित करेंगे, उनकी विधिवत पूजा करेंगे। तुलसी की पूजा करने मात्र से गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बार जब आप तुलसी ले जाएं तो अगले वर्ष जब कथा हो तो सुंदर सुंदर तुलसी की माला बनाकर लाएं और हमारे ठाकुर जी को अर्पित करें। तभी तो आपका ले जाना सार्थक होगा। तो सज्जनों, सहस्त्र तुलसियों से सबसे ज्यादा यदि भगवान को कोई वस्तु प्रिय है तो तुलसी। तुलसी से ज्यादा प्रिय भगवान को कुछ नहीं। आप नाना प्रकार के व्यंजन लगा दो और तुलसी नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए तुलसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सज्जनों, अर्चन करने के बाद देखो एकादशी का फल जो है तभी मिलेगा जब द्वादशी में आप पारण कर लें। तो द्वादशी पारण काल समझ करके श्री नंद बाबा मध्य रात्रि 12 बजे में यमुना स्नान करने चले गए। यमुना स्नान करने कुछ ब्रजवासियों के साथ गए तो जैसे ही डुबकी लगाई नंद बाबा ने तो नंद बाबा को वरुण के दूत उठा ले गए। क्यों? मध्य रात्रि में किसी को भी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले मध्य रात्रि में जो जल के देवता वरुण हैं वो विश्राम कर रहे होते हैं। और आप ही विचार करिए, सोते वक्त आपको कोई गूंज दे तो आप तो बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। इसलिए सोते हुए यदि वरुण को कोई जगाता है तो वरुण के दूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वरुण लोक में ले जाकर के बांध देते हैं। किससे? रस्सियों से। आज इनको भी बंदी बनाया गया। अब तो ब्रज में हल्ला है कि अरे नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। दौड़ करके कन्हैया आते हैं और भगवान सीधे यमुना जी में छलांग लगाते हैं और यमुना के रास्ते सीधे भगवान वरुण लोक को जा रहे हैं। जैसे वरुण लोक में भगवान ने अपने चरण रखे वैसे ही वरुण अपने सिंहासन से उतर करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लग गए। अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् वापुः पारमध्वनः। कुबेर कहते हैं, भगवान हम देहधारियों का जीवन आज धन्य हो गया। आपके पाद पद्म हमारे इस लोक में पधारे। भगवान हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भगवान कहते हैं हमारी स्तुति कर रहे हो और हमारे पिताजी को बंदी बना के रखे हो। जैसे ही पता चला वरुण जी को कि नंद बाबा जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं तो कहने लगे, भगवान अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद् भवान् क्षन्तुमर्हति। भगवान हमारे अपराध को आप क्षमा करें। हमारे दूतों को यह पता नहीं था कि नंद बाबा आपके पिता हैं।
भगवान हम अभी इस पास को खोले दे रहे हैं, आप इनको अपने ब्रज लेकर जाएं। भगवान नंद बाबा को साथ में लेकर के आज यमुना के बाहर निकल कर आ रहे हैं। ब्रजवासी अब तो समझ गए कि ये लाला उस समय भी झूठ बोल रहा था, ये लाला तो पक्को ये नारायण ही है, क्योंकि देखो जल में डूबे हुए नंद बाबा को यानी बचाए लियो, या को मतलब है कि ये नारायण है। अब नंद बाबा ने भी आकर के अपने लाला की महिमा गाय दी। अरे भैया हमारे लाला को तो बड़े बड़े आदमी जाने, जैसे ही मेरे लाला गए हुआ वरुण लोक में, तो वरुण ने खड़े है करके मेरे लाला को युवा ने प्रणाम किया। मेरे लाला कोई साधारण व्यक्ति ना है। ब्रजवासी फिर आ गए, लाला साची साची बोल तू नारायण है कि नहीं? भगवान कहते नहीं मैं नारायण नहीं हूँ। बोलो, बोले देख तू नारायण होए तो तू बनो रहे, हमें कोई टेंशन ना है। अगर तू नारायण होए तो एक बार कृपा करके तू अपनो वैकुंठ हमें दिखाए दे। भगवान ने कहा देखो हम नारायण तो नहीं हैं, फिर भी तुम लोगों को वैकुंठ जरूर दिखा देंगे। अब सामने ही एक ब्रह्म कुंड कुआं था, बोले जिसको वैकुंठ देखना इसी में कूद जाओ। अब देखो सब बेचारे, हम आप लोग तो कुएं में कूदने में डरेंगे, पर ब्रजवासी धन्य हैं। ब्रजवासी तो इतना भी विचार नहीं करते, कन्हैया ने कह दिया इसमें कूद जाओ तो कूद जाते हैं। कूद गए, जैसे पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा मुनीन्द्र देवता सब विद्यमान हैं। देखा कोई एक मुख, किसी के दो मुख, किसी के तीन, किसी के चार, किसी के पांच, किसी के छह, किसी के दो हाथ हैं तो किसी के चार हाथ हैं। अरे भैया गजब के यहाँ लोग हैं, और सुंदर, कहीं स्वर्ण का हार है तो कहीं हीरे मोती के हार हैं, कहीं गेट पर कुछ लगा है कहीं कुछ लगा है। विचार किया यहाँ सब तो दिख रहे हैं, पर हमारा लाला कहाँ है वो ना दिख रहे हैं। देखा तो शेष सैया पर ठाकुर जी विराजमान हैं। अरे लाला देख देख, हमारो लाला जहाँ जाए सरपन से खिलका लगा है, इसे कूट करके इसका छिलका उतारा जाता है, छिलका उतार करके इसको धुला जाता है, और धुल करके इसको बढ़िया पकाया जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा के माया रूपी छिलके को गुरु उतारता है, और उतार करके प्रवचन के माध्यम से धो धो करके, और फिर वो प्रवचन के ताप से सनई सनई उसे सिद्ध करने लग जाते हैं, और वही भक्त बन जाता है। सज्जनों, भगवान जगन्नाथ का वर्णन आया तो सुनिए भात की महिमा क्या है। जगन्नाथपुरी में नित्य भगवान को भात का भोग लगता है, और जब प्रसाद लगता है तो लगने के बाद दो थाल सजाई जाती है। एक जगन्नाथपुरी में जो वहाँ के राजा रहते हैं, एक थाल उनके पास जाती है, और एक जो वहाँ के शंकराचार्य जी होते हैं उनके पास जाती है। एक दिन की बात है, पंडा जी प्रसाद लेकर के राजा के पास गए, तो राजा जुआ खेल रहा था। जुआ खेल रहा था और जुआ में इतना मस्त था कि पंडा जी एक बार दो बार तीन बार आवाज लगाए, उसने ध्यान नहीं दिया, और उसने बिना प्रसाद की ओर देखे पंडा जी का, पंडा जी यहाँ आओ, और ऐसे बिना प्रसाद की ओर देखे प्रसाद में हाथ लगा दिया और कह दिया ले जा करके प्रसाद रख दो, मैं बाद में पा लूंगा। अब पंडा जी को बड़ा बुरा लगा, इसने तो प्रसाद की ओर देखा ही नहीं, ये जुआ में इतना मस्त हो गया कि इसने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। इसलिए पूरे जगन्नाथपुरी में ये बात फैल गई कि आज के बाद राजा के महल में भगवान का प्रसाद नहीं जाएगा। अब तो राजा दुखी हो गए, अरे राम राम राम, बहुत बड़ा अपराध हो गया, इन हाथों ने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। अब क्या करें, इस दोष का निवारण क्या है? अब ये हाथ हमारे पास ना रहे, यही इसका निवारण है।
तो एक दिन अपने मंत्री से कहने लग गए, मंत्री महोदय, पता नहीं कौन है, कैसे है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जब भी रात्रि के काल में मैं अपने कमरे में सोता हूँ तो मेरी खिड़की के अंदर कोई अपना हाथ कर देता है, मैं नहीं जानता कौन है। मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप नहीं जानते, मैं पता लगाऊंगा। एक काम करिए, आज आपके कक्ष में मैं विश्राम करने के लिए जाता हूँ और तलवार लेकर के जाऊंगा। जो भी भूत प्रेत पिशाच होंगे, जैसे ही उसका हाथ अंदर आएगा वैसे ही तलवार से हम उसके हाथ को काट देंगे। ठीक है महाराज। मंत्री को अंदर सुला दिया। राजा साहब पीछे से घूम करके आए और खिड़की के अंदर उन्होंने हाथ कर दिया, और जैसे ही हाथ किया सोई मंत्री महोदय ने तलवार चला दी, और जैसे ही चलाई हाथ कट गया। अब चाहे जितना कोई बलवान हो, हाथ कट जाए तो दर्द नहीं होगा क्या? दर्द होगा। चिल्लाने लग गए, छटपटाने लग गए। मंत्री ने दौड़ करके देखा, हो ये तो हमारे महाराज हैं, भगवान हमसे भूल हो गई, हमको नहीं पता था कि ये आपका हाथ है। का भोग लगाते हुए इस बात को कहते कहते गोपियों ने महाराज की इच्छा जगाई, बताई। भगवान ने कहा, हम यही चाहते थे कि आप सब अपने मुख से ही ये कहें, भाई हम अपने मुख से कहें, आप उस महाराष्ट्र में जाना नहीं चाहते तो ये ठीक नहीं रहेगा। सुनो, धरती इति धरा, धरा अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति धरामृतम। धरती का नाम है धरा, जो हम सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध ना हो उसे कहते हैं धरामृत, और जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त नहीं होता उसी को अधरामृत कहते हैं, उसी को प्रेमामृत कहते हैं। रसो वैसः रसम यो वायम लब्ध्वा नंदी भवति। गोपियों के इस भाव को समझ करके भगवान ने आज जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान ने अपने स्वरूप बना लिए, और सभी गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लग गए। भगवान नृत्य कर रहे हैं और इधर गोपियों के मन में एक बात आ गई, देखो अखिल ब्रह्मांड को अपने इशारों पर नचाने वाला परमात्मा आज हम गोपियों के इशारों पर नाच रहा है। और जैसे ही अभिमान गोपियों के हृदय में जगा, सोई भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। एक बात आपको बता दें, कभी भगवान के स्वप्न में दर्शन हो जाएं, प्रत्यक्ष में दर्शन हो जाएं, तो घूम घूम करके उसका प्रचार मत करने लग जाना। यदि आपने प्रचार शुरू किया तो भगवान दर्शन देना फिर बंद कर देंगे। सज्जनों, एक बार की बात है, राजस्थान प्रांत की घटना है कि एक जाट की बेटी भगवान की सुंदर सेवा करती थी। उसके पिता भी भगवान की बहुत सेवा करते थे। और एक दिन की बात है, पिताजी चले गए कहीं शहर की ओर। अब वो बेचारी भगवान को सुंदर भोग बना रही है। क्या बना रही है? खिचड़ी बना रही है। और खिचड़ी बना करके उसने भगवान के लिए भोग रखा, रख दिया, बार बार पर्दा लगाए, खींचे, उसे लगा भगवान खाएंगे खाएंगे। डंडा लेकर के खड़ी हो गई, ए लाला खाएगो कि ना खाएगो तो अभी लाठी से तेरी पिटाई होगी। सुन पिताजी आज तो बाहर गए हैं, आज तो खिचड़ी खाए ले और कल पक्को तो रबड़ी मैं खिलाऊंगी, ये समझ ले। भगवान उस जाट की बेटी के कहने पर भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान बड़ी कृपा करते हैं। बड़ा सुंदर भजन है, आइए सुनते हैं। अरे
अरे थाली भर के ले आई रे खींचड़ो, थाली भर के ले आई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर के ले आई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिम मारो श्याम धनी जिमावे पेट जाट की। जिम मारो श्याम धनी जिमावे पेट जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिम मारो श्याम धनी जिमावे पेट जाट की। जिमावे पेट जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिम मारो श्याम धनी जिमावे पेट जाट की। जिमावे पेट जाट की। जिमावे पेट जाट की। अब देखिए, जाट की बेटी के एक एक शब्दों को सुनिएगा और अपने जीवन में भी आत्मसात करिएगा। निश्चित ही आपको भी भगवान के दर्शन होंगे और आपके भी प्रसाद को भगवान स्वीकार करने के लिए आएंगे। क्या कहती है जाट की बेटी? बाबा मारो काम करो है, ना जाने कब आवे को। उसके भरोसे मोहना तू भूखो ही रह जावे को।
बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगना। भगवान अंतर्हित हो गए और जैसे ही भगवान अंतर्हित हो गए वैसे ही गोपियां छटपटाने लग गई। छटपटाती छटपटाती गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, हवाओं से पूछ रही हैं। सज्जनों, आगे चल करके समस्त गोपियां यमुना किनारे पहुंचती हैं और यमुना किनारे पहुंच करके गोपियां एक गीत गाती हैं। इस गोपी गीत को सुन करके भगवान आएंगे ऐसा सोच करके गोपियां गीत गा रही हैं। विचार करती हैं यदि इस गीत को सुन करके भगवान नहीं आए तो हम अपने प्राणों का समर्पण इसी यमुना के जलाशय में कर देंगे। और ऐसा सोच करके गोपी गीत गा रहे हैं। जयति देधिकं जनेर्मना प्रजा
गोपियाँ बड़े सुंदर गीत गाती हैं। गोपियाँ कहती हैं भगवान ते अधिकम जयति। हे प्रभु, जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया तब से वैकुंठ से ज्यादा महिमा इस ब्रज की हो गई। जिस प्रकार किसी गांव को कोई व्यक्ति न जानता हो और उस गांव में कोई होनहार बालक निकल जाए, बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, तो भगवान की कृपा से लोग उसे संबोधन करते हैं, उसके गांव को उसके नाम से संबोधन करते हैं। भगवान ने जब ब्रज में जन्म लिया तो ब्रज की महिमा बढ़ गई। जितने भी देवता होते, ऋषि होते, महात्मा होते, जिनके दर्शन दुर्लभ वैसे होते थे, और भगवान जब से जन्म ब्रज में लिए तब से वो सब सुलभ हो गए। गोपियां कहती हैं भगवान, जब आपको मारना ही था तो आपने बचाया क्यों? आपने यमुना जी के विषैले जल से बचाया, आपने हमें दावानल से बचाया, अघासुर आया, बकासुर आया, संकटासुर आया और ऐसे तमाम असुर आए मारने के लिए, और आपने सबसे बचा लिया। भगवान, जब आपने इन सब से हमको बचाया तो ये विरह रूपी ज्वाला से हम सबको क्यों जला रहे हैं? प्रभु, आप केवल इन नंद और यशोदा के ही लाल नहीं हैं, अपितु सभी के अंतर आत्मा में विराजमान भगवान गोविंद हैं। प्रभु, हमें पता है ब्रह्मा जी ने आपकी जब खूब स्तुति की तब जाकर के आपने यदुवंश में अवतार लेने का निश्चय किया। प्रभु, आपका नृत्य देखें तो आप काली के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपके चरण इतने सुकोमल हैं कि कमल भी उसे देख करके अपने को साधारण समझ ले। कमल की पंखुड़ियां भी उतनी सुकोमल नहीं होंगी जितने सुकोमल आपके चरण हैं भगवान। आप जब ब्रज में रह करके गैया चराने जाते हैं तो आपके चरण तलवे, जिन चरणों में चप्पल भी नहीं होती, खड़ावें भी नहीं होती, आप ऐसे जाते हैं तो हम विचार करते हैं कि अगर आपके चरणों में तलवे में कंकड़ पत्थर भी लग जाए तो कितना कष्ट होता होगा, कितनी चोटें आती होंगी। भगवान, आपकी कथा जिन कवियों ने गाई, हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उनकी कथा जगत के समस्त दुष्टों के कलमश दूर करने वाली है। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, लेकिन भगवान आप इस विरह रूपी अग्नि में न जलाएं। और ऐसी गोपियां स्तुति करते करते विचार कर रही हैं, लगता है अब गोविंद नहीं आएंगे, और यमुना में कूदने ही जा रही थी। उसी समय तासामाविर्भूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षान् मन्मथ। भगवान पीताम्बर को धारण करके भगवान प्रकट हो गए। ऐसा लग रहा है आज करोड़ों कामदेव को भगवान एक साथ भस्म कर देंगे। इतना दिव्य स्वरूप भगवान का भगवान प्रकट हुए हैं। गोपियों ने विचार किया
क्रोधित तो है ही हैं, कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं रही हैं। सोचती हैं पहले भी कुछ कहा था, विचार किया था तो ये भाग गए थे, इस बार भी कुछ कहा या सुना तो ये भाग न जाएं, इसलिए गोपियों ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल शांत रहे। भगवान कहते हैं गोपियों, हम तो तुम्हारा परीक्षण ले रहे थे, क्योंकि देखो गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए लोग 10, 20, 50, 100 रुपए की मटकी लेते हैं, तो उसको कितना ठोक पीट करके उसकी जांच करते हैं, कहीं इसमें छिद्र तो नहीं, फटा तो नहीं, टूटा तो नहीं, ठंडा भी करता है कि नहीं करता। जब 10, 20, 50, 100 रुपए के मटके में लोग इतनी जांच पड़ताल करते हैं, तो हम तो तुम्हें अपना भक्त बनाना चाहते हैं, अपने जीवन का आनंद तुम्हें प्रदान करना चाहते हैं, तो हम क्यों ना तुम्हारा परीक्षण करें। सज्जनों, अब तो भगवान उतने ही रूप में फिर प्रकट हो गए जितनी गोपियां थी। कामदेव आ गए। कामदेव ने कहा मैंने किसी को छोड़ा नहीं है और आपको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। भगवान ने कहा ठीक है भैया, बाकियों के पास तो गया होगा और अभी तेरा पाला, अभी मुझसे तेरा पाला पड़ा नहीं, अभी देख आजा मेरे पास। और जैसे ही कामदेव आया, कामदेव को उल्टा लटका दिया। जैसे उल्टा लटकाया तो कामदेव का काम खत्म। सज्जनों, एक बात और भी समझ लीजिए, कुछ लोग इस महाराज को काम की संज्ञा देते हैं। आप विचार करें, जिन भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया हो और वो भोलेनाथ इस महाराज में एकत्रित हो रहे हो, तो आप विचार करिए क्या कामदेव कभी वहां आ सकता है? बोलिए, आ सकता है क्या? कुछ कह रहे हैं हाँ आ सकता है। अरे कामदेव तो भगवान को देख करके इतना डरता है कि मुझे लगता है 500,000 किलोमीटर दूर से भी भगवान को देख ले तो आएगा। भगवान शंकर ने भी आज कहा है अपनी श्रीमती पार्वती से, देवी हमें उस महाराज में जाने की इच्छा है, मैं जाना चाहता हूँ। भगवती कहती है वहां पर तो कोई पुरुष जाता नहीं। बोले नहीं, मुझे बताओ, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे मैं उस महाराज में प्रवेश कर सकूं। भगवती कहती है बढ़िया सी साड़ी पहन लो और पहन करके बढ़िया जूड़ा आदि करके पहुंच जाओ। भगवान ने कहा अच्छा थोड़ा सा नाचना भी मुझे सिखा दो, वहां पहुंचे तो कैसे नाचना होगा। सज्जनों, भगवान पुरुष रूप में जब गए भगवान शंकर, तो गोपियों ने रोक दिया कि यहाँ पर पुरुष सर्वथा वर्जित है, यहाँ पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान ने कहा गोपियों, तुमको नहीं पता हम बहुत बढ़िया नाचते हैं, हमको एक बार अंदर आने तो दो। गोपियाँ कहती नहीं, आ ही नहीं सकते चाहे जितना बढ़िया नाचो। भगवान शंकर पहुँचे, यमुना जी में डुबकी लगाई और यमुना जी में डुबकी लगा करके भगवान ने सुंदर लहंगा फरिया पहना है और लहंगा फरिया पहन करके भगवान उस महारास में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा बताओ, वृंदावन में कौन कौन गया? और गोपीश्वर महादेव के किस किस ने दर्शन किए? गए तो सब, लेकिन गोपीश्वर महादेव के बहुत कम दर्शन किए। हाँ, कुछ लोगों ने किया। जो भी व्यक्ति वृंदावन जाता है और वृंदावन जाकर के गोपीश्वर महादेव के दर्शन नहीं करता, तो उसे वृंदावन दर्शन का फल नहीं मिलता। तो कभी भी जाएं तो वहाँ के जो आराध्य देव हैं गोपीश्वर महादेव, उनके दर्शन अवश्य करना। सज्जनों, दिन में भगवान भोले अपने स्वरूप में होते हैं और सायंकाल होते ही भगवान गोपी रूप में आ जाते हैं। इसलिए आइए हम सब लोग भी इस महारास में प्रवेश करते हैं। भजन के माध्यम से सभी लोग बड़े ही आनंद पूर्वक कृष्ण
मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण व्रज भूमि को सुरपति नावत मात। यहाँ भये श्री गोपीश्वर नाथ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, महाराज संपन्न हुआ। एक दिन की बात है, समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ पूजा करने के लिए अंबिकावन जा रहे हैं। माता जी की खूब पूजा की, आराधना की, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण किया और नंद बाबा थोड़ा थक गए थे। तो थक हार करके नंद बाबा एक वृक्ष की छांव में लेट गए। सज्जनों, अब थके थे तो नींद भी आ गई, सो गए। और जैसे ही सोए तो जंगल में एक अजगर आ गया। अजगर देखा है? हाँ, चलो कुछ लोगों ने देखा हो। तो अजगर का अर्थ क्या है समझो। आज कहते हैं बकरे को, जिसको भूख लगे और श्वास खींचे और उसके श्वास खींचते ही बकरा सशरीर उसके मुख में चले जाए, उसी को अजगर कहते हैं। अब अजगर ने नंद बाबा के पैर पकड़ लिए। जैसे ही पैर पकड़े चिल्लावे लग गए,
अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। सर्पोमांग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। अरे बेटा कन्हैया, मेरी इस विशाल अजगर से रक्षा करो। ग्वाल वालों ने जैसे ही सुना तो जलती हुई लकड़ी को उठाया और सर्प को मारने लग गए। और सोचिए उसको कौन सा फर्क पड़ता है आपकी आग की लाठियों से, वो टस से मस भी नहीं हुआ। भगवान दौड़ करके आए और उछल करके एक लात मारी, सोई उसने नंद बाबा को छोड़ दिया। अजगर ने नंद बाबा को छोड़ दिया और पैर पड़ते ही अजगर का शरीर छूट गया और उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। भगवान ने देखा उस पुरुष को, पूछने लगे भैया तुम कौन हो? तब उसने परिचय दिया, महाराज अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरं दिशः। सज्जनों, वह पुरुष कहता है प्रभु मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम है सुदर्शन। मैं बहुत सुंदर था और मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। अच्छा क्या हुआ? बोले एक दिन क्या किया हमने, एक काले कलूटे से बाबा जी को हमने देख लिया और वो बाबा जी 3 जगह से टेढ़े थे, तो ऐसे लहरा लहरा के सर्पों की तरह चल रहे थे। अब उनको देख करके हमने उनकी हंसी उड़ा दी। हंसी कैसे उड़ाई? उनके आगे ही मैं उनके ही तरह लहरा लहरा कर चलने लग गया। अब जब लहरा लहरा के चलने लग गया तो मेरे ऊपर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा दुष्ट, तो मुझे देख करके मेरी हंसी उड़ा रहा है, सर्पों की भांति चल रहा है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अजगर बन जा। आपके चरणों के चिन्ह हमारे शरीर पर विद्यमान हुए, बड़ी कृपा करी आपने भगवान। ऐसे ही भगवान विविध लीलाएं बनाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान गोचारण के लिए सुबह सुबह निकलते हैं तो भगवान की दिव्य छटा का गोपियां चिंतन कर रही हैं। भगवान कैसे बंशी बजाते हैं, बंसी बजाते हुए भगवान कैसे लगते हैं। तो कहा, एक गोपी कहती जब हमारे प्यारे कन्हैया बाएं कंधे की ओर थोड़ा गर्दन झुका करके अपने कपोल पर थोड़ा सा तिरछी नजर करके वंशी को बजाते हैं और जब वेणुओं के क्षेत्र पर फुंकार मारते हैं, अंगुलियों के स्वर को छेड़ते हैं और उससे कितना सुंदर वो तान प्रयुक्त होता है। दूसरी कहती है उस तान को तो तू छोड़ दे, अरे उस तान से तो देवांगनाओं के भी होश उड़ जाते हैं जो आकाश आदि पर विद्यमान होती हैं। इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं नृत्य कर रही होती हैं उनका नृत्य रुक जाता है। यमुना जी में जो लहरें लहराती हैं, जैसे ही भगवान की वंशी बजती है तो लहरें भी अपने स्वरूप पर स्थित हो जाती हैं, रुक जाती हैं, वो थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होती। इतने सुंदर भगवान वंशी बजाते हैं। सज्जनों, कोई गोपी प्रश्न करती है कि ये गोविंद ने संगीत कब से सीख लिया? हमें तो यहाँ कहीं सीखते हुए दिखाई नहीं दिया। किसी ने कहा ये तो गर्भ से ही सीख करके आए हैं, ये जब अपनी माँ की पेट में थे तब से ये सीख करके आए। किसी ने कहा ना ना ये तो कभी गर्भ में जाते ही नहीं। तो बोले अच्छा, हमें लगता है यही सबको सिखाते हैं। हाँ, ये ठीक कुछ हो सकता है। सज्जनों, एक दिन की बात है, कंस ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भगवान को मारने के लिए भेजा। बैल का स्वरूप बना करके आया था। भगवान ने जैसे ही देखा सो अरिष्टासुर के जो सींग थे उसको पकड़ करके ऐसे मरोड़ दिया
जैसे लोग कपड़े धोने के बाद कपड़े को निचोड़ते हैं, और जैसे इसको निचोड़ा तो इसके प्राणांत हो गए। कंस बैठा बैठा विचार कर रहा है कि ये कृष्ण और बलराम कौन हैं, जिनको मारने के लिए हम भेजते तो सभी दूतों को हैं, पर जो दूत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे भैया कंस क्या बात है, तुम बहुत चिंतित हो। कंस ने कहा, क्या बताओगे महाराज, कृष्ण बलराम का पता ही नहीं चल रहा, ये कौन है। मैंने बहुत राक्षसों को भेजा, सभी राक्षसों को वो मार डालते हैं। नारद जी ने कहा, मैं बताऊं ये कौन है। बोले हाँ आप ही बता दो। बोले कोई और नहीं, तुम्हारी बहन देवकी के ही तो पुत्र हैं। अरे महाराज कैसी बात करते हो, जेल खाने में मेरी बहन बंद, और वो कृष्ण और बलराम वहां कैसे पहुंच जाएंगे। बोले तुमको नहीं पता, वसुदेव बहुत चालाक है। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ था तो इसने उस बालक को ले जाकर के गोकुल में छोड़ दिया था। अरे मुझसे छल किया इस वसुदेव ने, इस देवकी ने, आज देवकी को मार डालूंगा, वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, विवेक का परिचय दे। अगर तूने इस समय उनके माता पिता को मार दिया तो कभी कृष्ण तेरे पकड़ में आने वाला नहीं है। और सुन, यदि बालकों को मारना है तो तू मेले का आयोजन कर। बच्चों को मेला बहुत अच्छा लगता है, जहाँ भी मेला लगता है बच्चे कहेंगे हमें तो मेला देखने जाना है। तो एक काम कर, मेले का आमंत्रण दे और उन बालकों को बुला, और यहीं पर अपने ही इस मथुरा में उनका काम खत्म कर दे। एक बात आप समझ लो, मूर्ख और संख ये दोनों खुद से कभी नहीं बचते। संख खुद से बच सकता है क्या? और मूर्ख भी खुद से नहीं बचता। मूर्ख और संख दूसरे के बजाय से ही बजते हैं। कान कोई भर दे मूर्ख व्यक्ति के, बस वो पगला जाएगा, उतने में ही जो आप कहे तो बस वही करने लग जाएगा। और शंख में भी फुंकार छोड़नी पड़ती है। अब कंस के कान भर दिए नारद जी ने। नारद जी विचार कर रहे हैं, जल्दी से वो घड़ी आए, हम भगवान के हाथों इस कंस को मरते हुए देखें। आज इस कंस ने अक्रूर जी को आमंत्रण दिया है। अक्रूर जी ने विचार किया, इस दुष्ट ने आज मुझे कैसे याद कर लिया। अब जैसे ही अक्रूर जी उसके द्वार पर आए तो अपने सिंहासन से उतर करके कंस अक्रूर जी को पहले गले लगा रहा है और फिर हाथ पकड़ करके ले आ रहा है। अब तो अक्रूर जी की धड़कन थोड़ी और तेज हो गई। जैसे आप सब लोगों ने अगर कोई फिल्म देखी हो तो गुंडा जिसके सिर पर हाथ रख दे, जिससे प्रेम से गले मिल ले, तो उसके दूत जो है उसको पहले समाप्त कर देते हैं। तो इनको भी लगा कि आज इसने लगता है हमारा काम तमाम करने का ठेका ले लिया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, वही सोई जो राम रच राखा को फिर तर्क बढ़ावी शाखा। अक्रूर जी आज्ञा बढ़े। हाँ महाराज क्या आज्ञा है? कहते हैं, सुनो भैया, हमारा एक मनोरथ है कि हम अपने इस मथुरा में मेले का आयोजन करें, उसमें कुश्ती दंगल आदि का कार्यक्रम रखें। और हमने सुना है कि ब्रज में कृष्ण और बलराम दो बालक हैं जो बड़े पहलवान हैं, तो हम चाहते हैं वो यहाँ आएं और मल्ल युद्ध करें, और उस मल्ल युद्ध से हम सबको प्रसन्न करें, आह्लादित करें। अक्रूर जी समझ गए कि इसकी क्या योजना है। अक्रूर जी उस रात में वहीं पर विश्राम कर रहे हैं और अगले दिन प्रातः काल होते ही चल पड़े रथ से। मथुरा से वृंदावन की दूरी कुल 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की है। चल पड़े सुबह सुबह एकदम प्रातः काल में। विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। मैंने कौन सा ऐसा अनुष्ठान किया
मैंने कौन सा ऐसा तप किया, ऐसा कौन सा मैंने पूजन किया जिसके फलस्वरूप आज मुझे गोविंद के दर्शन होंगे। ऐसा विचार करते करते उनका रथ वहीं पर रुक जाता है। फिर जब उनका ध्यान टूटता है तो फिर रथ लेकर चल पड़ते हैं। ऐसा करते करते सुबह के चले अक्रूर जी सायंकाल के समय, शाम के समय वृंदावन पहुंचते हैं। सूर्यास्त हो रहा था। देखते हैं कि नन्हे नन्हे दो बालक दूध की बाल्टी लेकर के और गैया को दूहने के लिए चल पड़े। जैसे ही रथ रुका और उन बालकों ने अक्रूर जी को देखा तो अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी ने भगवान को प्रणाम किया है। देखो, एक पीतांबरी धारण एक ने की और एक ने नीलांबरी धारण की। पीत नीलांबर धरौ, लगता है आज आकाश में दो दो चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हैं। दर्शन किया, आए हुए अतिथि का स्वागत किया गया, चरण आदि धोकर के स्नान के लिए कहा गया, भेजा गया। स्नान किए, वस्त्र पहने, भोजन प्रसाद को पाया और जैसे ही अक्रूर जी लेटने लग गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के चरणों को दबाना शुरू कर दिया और चरणों को दबाते दबाते प्रश्न कर बैठे, अरे चाचा जी, सभी यदुवंशी कुशल से तो है ना? अब वो कुछ बोले ही नहीं। भगवान को लगा मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया है। किम नु नहा कुशलम पृच्छे एधमाने गुलामये। हमें तो लगता है चाचा जी हमने प्रश्न ही गलत कर दिया। अरे जब तक यदुवंशियों के इस परिवार में, इस कुल में कंस रूपी कैंसर उपलब्ध है तब तक यदुवंशियों का कल्याण नहीं हो सकता। हाँ हाँ केशव, हाँ हाँ ठाकुर जी, आप सब जानते हैं, यही बात है। अक्रूर जी ने कहा, आप जानते हैं प्रभु, कंस ने आपको मारने के लिए योजना बनाई है, मेले का आयोजन किया है और वो वहां बुला करके आपको मारना चाहता है। भगवान ने कहा वो सब मुझे पता है, पर आप नंद बाबा को ये बिल्कुल भी मत बताना। आप तो नंद बाबा से यही कहना कि हम मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा से कहा तो नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को आमंत्रित कर दिया, चलो चलो ब्रजवासियों, कल सुबह हम सब मेला देखने के लिए जाएंगे। तैयारी हो गई, सुबह सब चल पड़े। परंतु रात्रि काल में गोपियों ने जब सुना कि कल हमारे केशव मथुरापुरी को जाएंगे तो पूरी रात गोपियां सोई नहीं और अगले दिन भगवान के रथ के सामने खड़ी हो गई। अब अक्रूर जी तो डर गए। अक्रूर जी ने कहा हम इनको नहीं संभाल सकते, भगवान आप ही इनको संभालो। भगवान गोपियों के पास आते हैं, अरे गोपियों क्यों रास्ता रोकती हो? गोपियां कहती हैं हम आपको जाने नहीं देंगे। भगवान कहते हैं अरे कोई मैं साल 2 साल के लिए थोड़े नहीं जा रहा हूँ, कल तक की बात है, 2 दिन रहूंगा, कल तक रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियों को कष्ट तो हो रहा है पर यह भी विचार कर रहे हैं कि यदि गोविंद के जाने की इच्छा है तो इनको जाने देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो इनका तन यहाँ रह जाए और इनका मन मथुरा में चला जाए। तो चाहे जितना प्रेम से रहें, जब मन ही स्थिर नहीं है, मन ही पास में नहीं है तो आनंद नहीं है। इसलिए परसों की बात है, इसलिए जाने दो। भगवान चल पड़े हैं और जब तक उस रथ की धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही थी तब तक गोपियां उस रास्ते को निहार रही हैं। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ
घर के छीके से माखन चुराना तेरा, ये बालों के घेरे में जाना तेरा। घर के छीके से माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन का कैसा ब्रज में मिला, स्वाद माखन का कैसा ब्रज में मिला। ऐसा स्वाद कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। प्यारे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। प्यारे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लगाए कदम की डालियां, मेरे बचपन के साथी सवरिया। ये लगाए कदम की डालियां, मेरे बचपन के साथी सवरिया। कुछ गलियां कहानी फिर आ रही, कुछ गलियां कहानी फिर आ रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकर चल पड़े हैं, मार्ग में विचार कर रहे हैं श्री अक्रूर जी महाराज। हमें नन्हे नन्हे बालकों को कंस के हवाले करने जा रहे हैं, कंस के हाथों में देने जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? इन बालकों को कंस अपने हाथों से मारेगा और दोष हमको लगेगा। जैसे यमुना में स्नान किया तो यमुना जी के अंदर भगवान के दर्शन अक्रूर जी को। अक्रूर जी को लगा कि इतनी जल्दी ठाकुर जी यमुना जी के अंदर कहाँ से आ गए। ऊपर से बाहर किया तो देखा कि रथ पर भगवान बैठे हैं, नीचे डुबकी मारी तो नीचे ठाकुर। समझ गए ये तो परमात्मा है, ये तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। भगवान ने कहा अक्रूर जी आप चिंता मत करिए, मैं ही अपने हाथों से उस दुष्ट कंस का वध करूंगा। सज्जनों, अक्रूर जी लेकर चले। अभी मध्य दिन का मध्याह्न काल था और उस मध्याह्न काल में मथुरापुरी पहुंचे। अक्रूर जी चले गए अपने स्थान पर और जहां पर
नंद बाबा आदि रुके थे वहां पर छोड़ दिया कृष्ण बलराम को। भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा अभी तो समय संध्या काल में बाकी है, यदि आप कृपा करो तो थोड़ी देर हम मथुरापुरी घूम लेंगे। नंद बाबा कहते हैं अपना ब्रज नाए तो यहाँ भी अगर कुछ गड़बड़ कर देगो तो बड़ी समस्या आ जाएगी लाला। ये कंस को मथुरापुरी है, यहाँ जब वो ठीक ना है। दाऊ दादा ने कहा बाबा मैं कन्हैया को संभाल लूंगा, आप जाने की आज्ञा दे दो। तो कुछ ब्रजवासी बालकों को साथ में लेकर के कन्हैया मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। अब जैसे ही लोगों ने सुना कि पूतना को मारवे वारो आ गयो, अष्टासुर को मारवे वारो आए गयो, तो सब दौड़े भागे दर्शन करवे को आ रहे हैं। देखो राम जी और श्याम जी में अंतर क्या है। राम जी दिन 12 बजे उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और श्याम जी रात्रि के 12 बजे उत्पन्न होते हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान जो कृष्ण हैं श्याम हैं वो मर्यादाओं के विपरीत चलते हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। तो वो सब में वो रहने वाले हैं। सज्जनों, जब राम जी मिथिलापुरी में प्रवेश किए तो राम जी ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया, देखा तक नहीं कौन गोरा है, कौन काला है, कौन पतला है, कौन दुबला है, कौन मोटा है, कौन लंबा है। पर श्याम जी जब मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं तो वो सबकी ओर देखते हैं। ये घनश्याम को छोरा, ये वाकी छोरी, ये वाकी बहुरिया, एक एक का परिचय देखते हुए सबको जा रहे हैं। आगे बढ़े, जय जयकार होने लग गई। सेठ साहूकार पान आदि बीरा बनवा करके ले आए, लो ठाकुर जी इसको स्वीकार करो। सब सोचने लग गए आगे चल करके यही मथुरा का महाराज बनेगा, तो अभी से संबंध अच्छा बना लो तो जीने देगा, नहीं तो जिस प्रकार इसने पूतना को समाप्त कर दिया उसी प्रकार हमको भी समाप्त कर देगा। आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये हमारा ननिहाल है। ब्रजवासी कन्हैया की ओर देख रहे, लाला तू झूठ बोल रहे हो ना? बोले झूठ ना है, सच में मेरो ये ननिहाल है। अरे लाला अगर तू ये बता तो ये तेरो ननिहाल है तो हम बढ़िया बढ़िया से कपड़े पहन करके आते, देख फटे पुराने से कपड़े पहन रखे हैं, लोग क्या कहेंगे हम तेरे दोस्त हैं और इतने जो है गंदे संदे कपड़े पहने हैं। भगवान ने कहा कपड़े की चिंता मत करो, कपड़े की व्यवस्था हम कर देंगे। और बताओ। आगे बढ़े तो एक कंस का धोबी कंस के कपड़े धो करके उसको लेकर के जा रहा था। भगवान ने आवाज लगाई, मामा जी राम राम। अब वो देखने लग गया कि कौन मेरो भांजा यहाँ प्रकट है। ध्यान से देखा तो ये लोग खड़े थे पास में। क्यों, तुमने बुलाया क्या? बोले हाँ। बोले कैसे मुझे मामा बोल रहे हो? बोले देखो आप हमारे मामा कंस के क्षेत्र के अंदर रहते हो, राज्य के अंदर रहते हो, तो हमारे मामा कंस की आयु के जितने लोग होंगे वो सब मेरे मामा ही होंगे, इसलिए आप भी मेरे मामा ही हो। अच्छा सुनो मामा जी, ये जो तुम कपड़े लेकर जा रहे हो ये कपड़े आप हमको दे दो, ये वस्त्र हमको दे दो। अब तो धोबी क्रोधित हो गया, कह रहा है ईदृशान नेव वासांसी नित्यम गिरि वनेचरा। अरे तुम गंवार बाल बाल गैया चराने वाले, बछड़े चराने वाले, तुमको क्या पता कि ये राजाओं के वस्त्र कैसे होते हैं? राजसी वस्त्र का तुम्हें ज्ञान कहाँ से है? जैसे ही ये सब सिखाना शुरू किया सोई भगवान ने घुमा करके रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत, घुमा करके एक थप्पड़ उस रजक को मारा, उस रजक का सिर कट करके पृथ्वी पर गिर गया, प्राणांत हो गया। अब चलो सबने कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए, पर आपको पता है जब तक दर्जी के सामने खड़े होकर के आप माप न दें तब तक कपड़ा ठीक नहीं होता। अब वो बड़े बड़े से कपड़े
ऐसी बगलबंदी पहनी कि वो पूरे रास्ते में झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़े। तो एक दर्जी था, उस दर्जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान यदि आप आज्ञा करें तो आपके इन वस्त्रों को हम ठीक कर दें, आपके पहनने के योग्य बना दें। भगवान ने कहा ये तो अच्छी बात है, आप बना दो। उस दर्जी ने बढ़िया से कटिंग करके और बिल्कुल उन सब ब्रजवासी बालकों की तरह सेट कर दिया। सबने वस्त्र पहना, वस्त्र तो बढ़िया है। अब विचार किया वस्त्र पहन लिया, अब थोड़ी माला हो जाए तो और बढ़िया अच्छा लगे। आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली था। उस माली ने भगवान को और ब्रजवासी बालकों को सुंदर सुंदर उन्होंने माला। आगे बढ़ते हैं तो एक कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है, वो चंदन की कटोरी लेकर के महल की ओर बढ़ रही थी। उसी समय भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो। और जैसे ही सुंदरी नाम सुना उस कुब्जा ने, सोई घूम कर देखा, इधर उधर देखा, कोई और स्त्री तो दिखाई नहीं देती, मैं ही एक सुंदरी नाम से यहाँ पर ख्यापित तो होंगी। भगवान के पास पहुँचे, प्रभु क्या आपने बुलाया? बोले हाँ। बोले भगवान आपने हमें सुंदरी बुलाया? बोले हाँ, आप सुंदरी हो इसलिए हमने सुंदरी बुलाया। सज्जनों, भगवान प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो, अपना परिचय दे दो। तब उसने कहा, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। सज्जनों, वह दासी कह रही है मैं कंस की दासी सैरंध्री हूँ और मेरा काम है कि मैं महाराज कंस को रोज चंदन घिस करके देती हूँ और वो हमारे चंदन को ही स्वीकार करते हैं। अच्छा देवी जी, क्या ये चंदन जो आप हमारे मामा जी को देती हैं, क्या ये चंदन आप हमारे भी माथे में लगा सकती हैं? उन्होंने कहा महाराज महत सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको चंदन लगाऊं। सभी को चंदन लगाया और जैसे ही भगवान की बारी आई, भगवान को लगाने लग गई तो सभी ब्रजवासी हंसी करने लगे। क्या हंसी कर रहे हैं? देखो देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, हमारो कन्हैया भी 3 जगह से ये टेढ़ो और ये सामने चंदन लगावे वाली ये भी 3 जगह से टेढ़ी। अगर इन दोनों को ब्याह रह जाए तो कितना सुंदर रहेगा। भगवान ने क्या किया, एक हाथ उस कुब्जा की कमर पर रखा, एक हाथ उसके ठुड्डी पर रखा और उसके पैर के ऊपर अपना पैर रख करके और उसको जैसे ही ऊपर की ओर उठाया, वैसे ही वो जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी वो परम सुंदरी बन गई। भगवान ने बड़ी कृपा की, कुब्जा परम सुंदरी। मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक ही झटका लगाते ही वो उसके तीनों कुबड़ जो थे वो गायब हो गए। बड़ा आनंद आया। अरे ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरा
नाम लिया। बोले नंद के लाला की जय हो। आगे बढ़े भगवान तो वो दिव्य सभागार जहां पर भगवान परशुराम ने कंस को एक धनुष दिया था और धनुष देते समय परशुराम जी ने कहा था, सुन कंस, पहली बात तो ये समझ ले कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस धनुष को तोड़ दे, और एक बार और अपने माथे में गुजा ले कि जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। पहली बात तो इसको कोई तोड़ नहीं। जब लोग पहुंचे, पीछे से भगवान आए तो सामने एक कुलया पीड़ नाम का हाथी था। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथी और हथनियों का बल था। भगवान ने कहा हट जा, तो वो नहीं हटा। नहीं हटा तो भगवान ने कहा अम्बष्ठाम बष्ठमार्गंडौ देहि। चिल्लाता तब तक तो भगवान उछल करके उस मंच पर चढ़े और जिस सिंहासन पर कंस बैठा था उठा करके नीचे पटक दिया। थोड़े से प्राण रहे सहे थे, घुमा करके एक मुक्का मारा तो कंस का भी प्राणांत हो गया। कंस का कल्याण किया भगवान ने। सज्जनों, अपनी माता देवकी और उस देव के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं। जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। श्यामल है नंदलाल, श्यामल है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, श्यामल है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी
रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। आए चराए नंदलाल, आए चराए नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आए चराए नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज बोला बने नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज बोला बने नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। तेरे पीताम्बर श्याम, तेरे पीताम्बर श्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं। तेरे पीताम्बर श्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। श्री राम जयमाला हो गया। श्री राधे श्री राधे जयमाला करा दीजिए। हो गया पूजा। भैया धैर्य बनाए रहे, पूजा सबको करने को मिलेगा, लेकिन शांति से, भगदड़ न मचाएं। राधा कृष्ण कहीं जाएंगे नहीं, आराम से सभी माता बहनें आराम से पूजन करें और आशीर्वाद पाएं, भगदड़ न करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दब भी सकते हैं। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोने नाने नाने दोने नाने नाने दोने न घन श्याम के पटले कटार से, दोने न घन श्याम के पटले कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोने न घन श्याम के कटले कटार से, दोने न घन श्याम के कटले कटार से, दोने न घन श्याम के कटले कटार से। माताओं शांत हो जाओ, थोड़ा आप लोग पीछे चलते हैं।
तूने लगन श्याम के कटिल है कटार से तूने लगन श्याम के कटिल है कटार से तूने लगन श्याम के कटिल है कटार से थोड़े ना रे आजा की भर लो तो है अपने ही बाहों में आजा की भर लो तो है अपनों ही बाहों में आजा की भर लो तो है अपने ही बाहों में आजा की भर लो तो है अपने ही बाहों में पास मेरे आजा तो है भर लो निगाहों में पास मेरे आजा तो है भर लो निगाहों में ये मुखड़ा निहार के दीवाने गए हार के ये मुखड़ा निहार के दीवाने गए हार के तूने ना 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 तूने ना 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 तूने ना घन श्याम के कटिले कटार से तूने ना घन श्याम के कटिले कटार से तूने ना घन श्याम के कटिले कटार से अरे भाई थोड़ा सुनी तो रहा है वहीं घूमने लग रही होगी। नारायण जो जो पूजा करते चले वो आगे बढ़ करके इधर तुलसी पत्र भी तुलसी वृक्ष भी लेते चले। जो जो माताएं पूजन करेंगी वो पूजन करके आगे इधर तुलसी वितरण हो रहा है। सभी लोग तुलसी भी लेकर के तब प्रेम पूर्वक अपने स्थान पर बैठेंगे और फिर प्रसाद लेकर के आरती के बाद जाएंगे। दासे बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी दासे बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रगड़े बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम सान देखा पहले न देखा गारी तुम सान देखा पहले न देखा गारी दीवानों ने विचार के आए पुकार के दीवानों ने विचार के आए पुकार के दोने ना 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 दोने ना 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 दोने ना सारे गार के कड़ी रहे गडार के दोने ना सारे गार के कड़ी रहे गडार के मुकुट सिर मोर का मेरे रंग बदलते इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं रंग बदलते इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं मतलब के सब रिश्ते नाते बिन मतलब व्यवहार नहीं मतलब के सब रिश्ते नाते बिन मतलब व्यवहार नहीं मैं हार गई अब मोहन मैं हार गई अब मोहन इसे प्यार के व्यवहार में ऐसी हालत
रात हो गई रे